गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। एक दिन वहां एक अजनबी आदमी आया। वह आदमी गांव के लोगों से कहता था कि उसने जंगल में छिपा खजाना देखा है। गांव के लोग पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें सुनने के बाद उनमें उत्सुकता बढ़ने लगी। एक रात गांव के सबसे बहादुर युवक रमेश ने खजाने की तलाश में जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आखिरकार रमेश अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही रमेश को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरी तलवार थी। रमेश ने तलवार को उठाया तो उसे महसूस हुआ कि यह साधारण तलवार नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ और बोला, यह तलवार तुम्हें खजाने तक पहुंचाने में मदद करेगी। रमेश ने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखी। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके दिल में सच्चाई और साहस है। रमेश ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर अचानक उसकी तलवार चमकने लगी, जिससे रास्ता साफ दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगी। वह आकृतियां जैसे जीवंत हो उठी और रमेश को डराने लगी। डंडा पर रमेश ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक विशालकाय दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जिसने सत्य का पालन किया वही इस दरवाजे को खोल सकता है। रमेश ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर पहुंचने पर रमेश को एक विशाल कमरा दिखा, जिसमें ढेर सारे सोने और हीरे थे। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना सोने और हीरे में नहीं, बल्कि ईमानदारी और साहस में है। रमेश ने खजाना नहीं लिया, बल्कि उस सीख को अपनाया। गांव लौटकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और गांव के लोग समझ गए कि सच्चा खजाना वास्तव में क्या है। इस तरह रमेश ने अपनी ईमानदारी और साहस से सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी।